ये भारत का वो अनोखा मंदिर है जहाँ लोग किसी देवी देवता की नहीं बल्कि कुत्तों की पूजा करते हैं। यहाँ कुत्तों को रक्षक देवता माना जाता है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस गांव के लिए कुत्ते भगवान बन गए? ये कहानी है कर्नाटक के चन्नपटना के पास एक छोटे से गांव की। कुछ साल पहले गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, जब अचानक गांव के दो प्यारे कुत्ते रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। लोग निराश हो गए, लेकिन फिर एक रात एक चमत्कार हुआ। लेकिन रुकिए, असली राज तो उन कुत्तों के गायब होने में छिपा था। उस रात गांव की देवी कैंपेम्मा खुद एक ग्रामीण के सपने में आईं और उन्होंने बताया कि वे कुत्ते गायब नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने गांव को एक बहुत बड़ी बुराई से बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। देवी ने आदेश दिया कि गांव की रक्षा के लिए उन वफादार कुत्तों का एक मंदिर बनाया जाए। उस दिन के बाद गांव वालों ने मिलकर यह अनोखा मंदिर बनाया। यह मंदिर सिर्फ कुत्तों की वफादारी का नहीं, बल्कि इंसान और जानवरों के बीच के उस पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जय माता रानी जरूर लिखें। नन्हे श्री कृष्ण बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ते हैं और उन्हीं बैंगनों से श्री राधा रानी के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बनाते हैं। तभी नन्हे श्री शंकर भगवान भी बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ते हैं और उन्हीं से माता पार्वती के लिए एक प्यारा सा घर बनाते हैं। इसके बाद श्री राम जी भी बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ते हैं और उनसे सीता मैया के लिए एक शानदार घर बनाते हैं। लेकिन जब श्री गणेश जी बैंगन के पेड़ से बैंगन तोड़ते हैं तो वे अपने लिए कुछ नहीं बनाते, क्योंकि श्री गणेश जी वे सारे बैंगन उन सभी के घर पहुंचाते हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। गणेश जी के जन्मदिन पर भोलेनाथ और माता पार्वती अच्छी तरह से सजावट कर रहे थे। फिर गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर वहां आ रहे होते हैं। जैसे ही गणेश जी आते हैं, सब लोग उनका धूमधाम से स्वागत करते हैं। फिर माता पार्वती बहुत सारे पकवान बनाती हैं। उसी समय कार्तिकेय जी हाथ में केक लेकर आते हैं। फिर गणेश जी मजे से केक काटते हैं। उसके बाद कार्तिकेय जी उन्हें उपहार देते हैं, लेकिन किसी ने भी गणेश जी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। माँ लक्ष्मी एक दिन कमल का फूल लगाती हैं, तो उधर चुड़ैल भी नागफनी का पौधा लगाती है। कुछ समय बाद कमल खिल जाता है और नागफनी भी बड़ा हो जाता है। माँ लक्ष्मी का कमल खुलता है तो उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। चुड़ैल नागफनी तोड़ती है तो हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। माँ लक्ष्मी धन गरीबों में बांट देती हैं। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब। यह भारत का वो कुंड है जहां भगवान परशुराम ने अपनी मां की हत्या करने के बाद अपने हाथ से चिपकी हुई कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी। यह कहानी है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी पतिव्रता रेणुका की। कहते हैं रेणुका हर दिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थी और उनके सतीत्व के बल से वह घड़ा टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे विष्णु अवतार परशुराम। एक दिन रेणुका ने नदी में कुछ गंधर्वों, स्वर्ग के संगीतकार को जल क्रीड़ा करते देखा। उन्हें देखकर एक पल के लिए उनका मन मोह में पड़ गया और उसी क्षण उनके सतीत्व का बल टूटा और कच्चा घड़ा टूट गया। जब वो आश्रम लौटी तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से जान लिया कि उनका मन भटक गया था। वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, अपनी मां का वध कर दो। जब चारों बड़े भाइयों ने मना कर दिया तो क्रोधित पिता ने उन्हें तुरंत पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। इसके बाद परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म समझा। उन्होंने भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को फिर से जीवित करने और साथ ही पत्थर बन चुके अपने चारों भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब फिर से जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मातृ हत्या का पाप उस कुल्हाड़ी पर एक दाग की तरह चिपक गया और वो उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए वह दर दर भटकते रहे, लेकिन कोई भी तीर्थ उस कुल्हाड़ी को छुड़ा नहीं सका। अंत में वह पहुंचे पूर्वी हिमालय की लोहित नदी के किनारे और जैसे ही उन्होंने इस कुंड के जल को छुआ, चमत्कार हुआ। कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से छूट गई। यही पवित्र स्थान आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ इस विश्वास के साथ डुबकी लगाने आते हैं कि यह कुंड उनके सारे पापों को धो डालता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। भगवान परशुराम को दिल से मानने वाले सभी भक्त कमेंट्स में जय परशुराम जरूर लिखें। ठंड के दिन थे। माता यशोदा जी खेत में आलू की खेती करती हैं। कुछ दिनों बाद आलू तैयार हो गया। बाल कृष्ण जी आए और एक बड़ी सारी बोरी आलू बैलगाड़ी में भरकर घर ले गए। घर पहुंचकर बाल कृष्ण जी ने आलू नीचे उतारा। फिर माता जी और गौरी ने आलू छीलकर काटा और माता जी ने आलू का हलवा बना दिया। फिर बाल कृष्ण जी और गौरी दोनों गांव में हलवा बांटने जाते हैं। तभी कृष्ण जी बोले, जो कमेंट में मुझे बुलाएगा
मैं उसके घर हलवा लेकर जरूर आऊंगा। श्री कृष्ण भगवान ट्रेन से आम खाते हुए सफर कर रहे थे। तभी एक आम श्री कृष्ण भगवान जी के हाथ से फिसलकर नीचे एक बंजर और सूखी जमीन पर गिर जाता है। उस आम के अंदर के रस से जमीन को थोड़ी नमी मिल जाती है और उसी जगह से एक छोटा सा अंकुर निकल आता है। धीरे धीरे वह अंकुर एक छोटे पौधे में बदल जाता है। तभी कुछ चींटियां उस पौधे को खाने लगती हैं, जिससे पौधा मुरझाने लगता है और सूख जाता है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण भगवान फिर से उसी रास्ते से लौटते हैं। जब वे उस सूखे पौधे को देखते हैं तो उस पर अपने कमंडल से जल छिड़क देते हैं। जल मिलते ही पौधा फिर से हरा भरा होने लगता है। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें रसीले आम लग जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान सारे आम तोड़ते हैं और उन सभी लोगों के घर पहुंचाते हैं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया।